हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड टॉपिक है कि आपके पर्सन साइलेंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में अगर है तो उस टाइम पीरियड में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर दोनों, उनके पार्टनर, उनके बीच में खामोशी के बीच उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड मी। पोस्टपोनमेंट, शिज़ोफ्रेनिया, रिसेप्टिविटी, पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस, कंप्लीशन, एक्सपीरियंसिंग, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन, द मास्टर, एंड कार्ड है ट्रैवलिंग, सक्सेस। क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की आप दोनों की खामोशी के बीच में? क्या उनके दिमाग में पक रहा है? कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा सोच रहे हैं? ओके, ठीक है गाइस, जो मैं देख पा रही हूँ मैं आपको शुरू करती हूँ, बताती हूँ। आप दोनों की खामोशी के बीच उन्होंने आपके दिमाग में, उन्होंने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया है, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन और पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, जो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे रहा है, जो मैं आपको देने वाली हूँ। आपके पार्टनर जो है, कहीं ना कहीं उनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन जो है फील होता है, जिसे वो डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही कितना ज़्यादा इस पर्सन का ईगो हाई हो जाए, वो डीप कनेक्शन, आपका सोल टू सोल कनेक्शन, आपका भीतर से इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना हुआ, वो इटर्नल है। तो चाहकर भी जैसे ये पर्सन उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाते, कितना भी ये पर्सन बाहर से उनको चीज़ें ऑफर होती रहे, कुछ भी होता रहे, और कितना भी ये पर्सन अपने ईगो को फीड करते रहे, एक चीज़ जिसे ये बहुत ज़्यादा डिनाई नहीं कर सकते, वो इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ में फील होता है, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। और दूसरी चीज़ जो ये डिनाई नहीं कर सकते बिल्कुल, वो ये कि इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, इन्होंने आपके साथ इन्होंने आपके साथ मास्क लगाकर चीज़ें की हैं, इन्होंने रियल फेसेस अपने नहीं दिखाए आपको, और आपके साथ मास्क लगाकर चीज़ें की हैं। ये दो चीज़ें ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकते। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे सब पता होता है कि तुम कितने पानी में हो और तुमने क्या क्या कर्म कांड करके रखे हैं। तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हो, अपनी बातें साबित करने की कोशिश कर सकते हो, और बोल सकते हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा, मैं वैसा। तुम दो दो चीज़ों पे झूठ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, दो लोगों से तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। किन किन से? आत्मा से और परमात्मा से, यानी खुद से तुम झूठ नहीं बोल सकते हो और ईश्वर से तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये दो
ये दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने क्या किया और क्यों किया और कैसे किया है, और कितने तुम पानी में हो, तुम कितना दूसरों को दिखाते हो कि तुम कितने अच्छे हो और वास्तव में तुम क्या हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से मालूम है। यानी कि 2 चीज़ों पर इस पर्सन का मन जो है वो डिनाई कर देता है, मानने से मना कर देता है। किस चीज़ से? पहला कि आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन इस पर्सन का नहीं है। दूसरा, ये पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है। मतलब अगर ये पर्सन अपने आप को मनाएंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, तो भी इस पर्सन के मन जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। उससे कहते हैं कि नहीं आपने पॉलिटिक्स की है, आपने मास्क लगाकर काम किए हैं, आपने अपने रियल फेस छुपाए हैं, आपने चीज़ों को नहीं दिखाया है। तो ये 2 चीज़ें इस पर्सन का मन जो है वो मानने से बिल्कुल मना कर देता है, ठीक है, और जो इनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसके अलावा भी इंसान जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को कहते हैं ना कि विक्टिम मानने से कभी पीछे नहीं हटता। उसको सच का पता होता है, फिर भी वो अपनी चीज़ों को मतलब हर बार ये बताने की कोशिश करता है। तो ऐसा मैंने इसलिए भी तो कहा था, इसलिए भी तो किया था क्योंकि उसने भी तो ऐसे कहा था, उसने भी तो ऐसे किया था। तो इसको कहते हैं विक्टिम एनर्जी। विक्टिम एनर्जी मतलब कि तुम अपने आप में बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि तुम्हारा मन चिल्ला-चिल्ला के कह रहा है कि तुमने गलती की है, ठीक है? इसके अलावा रिसेप्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं इस दूसरी तीसरी चीज़ जो ये पर्सन बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है रिसेप्टिविटी का ये कार्ड। ये कार्ड बात करता है ये वाला कि आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव इस पर्सन ने फ़ील किया है, वो इन्होंने एक्चुअल में फ़ील किया है आपके अंदर। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स वो आपके भीतर थी और इन्होंने बहुत कुछ रिसीव भी किया है आपसे, बहुत कुछ इनको आपसे मिला है, ठीक है? और आपका इनकी लाइफ के अंदर जो रोल रहा है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसको भी ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख थी, ठीक है? एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और कोई इंसान आया जिसने आपको थाली भर खाना लेकर आया और उसने बहुत सारे 56 भोग के साथ आपको बिल्कुल खाना खिलाया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसके गवाह आप खुद हो और आपका परमात्मा इस चीज़ का गवाह है। अब जब आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब कोई और देखने वाला नहीं था कि उस व्यक्ति ने आपको खाना खिलाया है, ठीक है? अब आप दुनिया के सामने मानने से मना कर दो कि मैं नहीं मानता कि उसने ऐसा किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने भेजा हो और मैं मुझे इस चीज़ का बिलीव नहीं होता है, या आप झूठ बोलने की कितनी भी कोशिश करो, तो ये आप डिनायल मोड पे जा रहे हो और आप मानने से मना करो, जबकि आपको रियलिटी मालूम है कि जब आपको भूख लगी तब वही व्यक्ति था जिसने आपको भरपूर पेट भर के खाना खिलाया हुआ है। इस चीज़ को आप जुटला नहीं सकते हो, ठीक है? आप भले ही कितना बोलते रहो मुझे तुमने कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने उसका लिया है, आप मानो या ना मानो, ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि अंदर से इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पता होता है, लेकिन बाहर ये पर्सन मानने से मना कर देते हैं, या बाहर ये पर्सन डिनायल मोड पे चले जाते हैं, बाहर ये पर्सन को विक्टिम दिखना होता है, बाहर ये लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है और मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है। इसको कहते हैं विक्टिम एनर्जी, टोटली विक्टिम एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है? इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया एंड एक्सपीरियंसिंग, 2 कार्ड्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को पास्ट में क्रॉस रोड पर देखा है। इन्होंने देखा है किस तरीके से ये 2 चीज़ों के बीच में बुरे फँसे हुए थे और एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है इस पर्सन का। उसके बाद भी अगर ये पर्सन किसी चीज़ का ब्लेम या इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी खुद की सिचुएशन को अनुभव किया है पास्ट में कि मैं क्रॉस रोड पे था, मैं आपके बारे में श्योर नहीं था। तो जब आप सामने वाले के बारे में श्योर नहीं थे और आपको ये खुद भी पता है, ये आपका खुद का अनुभव है, उसके बाद भी आप सामने वाले को ब्लेम लगाते हो कि सब कुछ उसकी वजह से हो, जबकि श्योर आप खुद भी नहीं थे। इसको कहते हैं धोखा करना, इसको कहते हैं असली धोखा करना, कि आप खुद से भी झूठ बोल रहे हो, बोलने का प्रयास करो जबकि सच आपको मालूम है, ठीक है? कोई भी इंसान है, उसने कुछ काम किया है तो उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये मैंने किया, उसके बाद भी वो झूठ बोलने का प्रयास करे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो इसको कहते हैं कि आप गलती एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, और जब आप गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उसके परिणाम अच्छे तो नहीं आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा माफ़ करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है? आप भी अपने पेरेंट्स के सामने जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको थोड़ी बहुत सज़ा देकर आपको फ्री कर देंगे, लेकिन आप गलती पे गलती करते जाओगे और एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे, तो आप फिर सफ़र करोगे, ठीक है? आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डिनायल मोड पे रहता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो, ठीक है? उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस चीज़ में होती है कि वो दूसरों के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपसे गलती हुई है, तो
आपको फिर सबके सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कम से कम आप परमात्मा से ये तो बोल ही सकते हैं कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, अब आप मुझे सही रास्ता चला दें, तो कम से कम आगे की तो मेरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपका पार्टनर हर बार चीज़ों को सॉल्व करने की जगह चीज़ों को साबित करता है। साबित करने का मतलब है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसके अलावा ना पोस्टपोनमेंट एंड कंप्लीशन, एक चीज़ जो बहुत गलत इस पर्सन के अंदर है वो ये कि दूसरों से अपना कंपैरिजन करना, कि दूसरों की लाइफ ज़्यादा बेस्ट है, मेरी लाइफ बेस्ट नहीं है, जबकि उसके खुद के कपड़े भी बहुत ज़्यादा रंगीन है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में रंगीन नज़र आ रहे हैं सब, मुझे अपने अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये उस पर्सन की एनर्जी है, यानी उसे अपनी लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कंपटीशन में होते हो, आप कंपैरिजन करते हो लोगों से अपना कि उसकी लाइफ ज़्यादा बेस्ट है। देखो सच बात बताऊँ, ये मनुष्य जीवन है, यहाँ पर सबको 100% खुश परमात्मा ने नहीं रहने दिया। अगर आपकी परफेक्ट बर्थ चार्ट होती, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका एक परफेक्ट बर्थ चार्ट होता, जहाँ आपको कुछ लर्न ही नहीं करना, जहाँ आपके सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, कोई तकलीफें नहीं है, किसी तरीके की कोई लर्निंग, तो आप यहाँ कर क्या रहे हो? अर्थ एक बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ पर लोग सीखने आते हैं, इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आप परफेक्ट आए हैं और आपका बर्थ चार्ट एकदम परफेक्ट, तो आप यहाँ आते ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे आने की। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है किसी की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की लाइफ में ऐसे ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ही ज़िंदगी निकल जाती है, कुछ लोगों की लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये डिफरेंट दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई, अगर आपकी लाइफ में आपको ही प्रॉब्लम है और कोई बिल्कुल खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पार्टनर बहुत कंपैरिजन करता है दुनिया से अपना। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन के अंदर बहुत गलत है। यही सारी चीज़ें हैं जो खामोश ये पर्सन सोचते हैं। कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा तक मतलब बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस पर्सन का कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, बिकॉज आपके जो पर्सन है ये ऐसे इंसान है, जो इंसान गलती ना मानने के लिए तैयार हो, वो उसकी चेतना कैसे बढ़ेगी? चेतना उसकी बढ़ती है ना जो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, परमात्मा सिखा रहा है, सीखने के लिए रेडी रहता है, माफ़ करता है। ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, समझ में आता है उसे कि मेरे अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। ऐसे व्यक्ति की चेतना बहुत जल्दी बढ़ती है। अब दूसरा तरीके का व्यक्ति वो होता है जो हर चीज़ को मानने से मना कर देता है। उसे अपनी गलती नज़र ही नहीं आती है, उसे सब चीज़ें दूसरों में गलत दिखाई देती हैं। हर बार उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की चेतना बढ़ाना परमात्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? और जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर किसी के साथ ये आपका यिन और यांग कनेक्शन हो सकता है, या फिर किसी के साथ आपका जो ये कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल का सोल कनेक्शन है। लेकिन एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस लाइफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में जा चुका है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता उसके अंदर भर गई है, जिसको ठीक कर पाना यूनिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ एडवेंचर की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी। आपके पर्सन जो हैं, इनको लाइफ के अंदर जैसी ज़िंदगी जीनी थी, इनको ऐसा लगता है इनको परमात्मा ने वैसी ज़िंदगी नहीं दी है। हर दिन इनकी लाइफ में इनको लगता है कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, बल्कि मैं जीना चाहता था अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी, वो तो मुझे मिली नहीं, हर दिन कोई मुसीबत और ज़िंदगी के अंदर आ जाती है। जब आपके पार्टनर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हावी हो जाती है, तो उनको लगता है चलो क्यों ना सक्सेसफुल हो जाऊँ मैं। सक्सेसफुल हो जाऊँ तो फिर से मेरा ईगो बढ़ जाएगा और फिर लोग मेरे चरण छुएँगे और मेरे चरण दाबेंगे। आज के टाइम में लोग सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं? ताकि मेरी तारीफ़ हो, लोग मुझे बड़ा बताएँ, लोग मेरे बारे में बड़ी-बड़ी बातें करें और लोग मेरे से दब के रहें, 4 रिश्तेदारों में मेरा नाम हो। यही मेन कारण होता है लोगों का सक्सेसफुल होने का। इसी के लिए वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर अगेन ईगो फीड करने की बात आ रही है, ठीक है? मैं कहती हूँ आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें भी मिल जाएँगी, ईगो फीड नहीं होने देगा स्पिरिचुअल जर्नी में परमात्मा, ठीक है? आपको सक्सेसफुल बना देंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन एक चीज़ जो नहीं मिलेगी वो ये कि आपको अपनी ईगो को नीचे करना होगा और अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो कमी हो, चाहे अच्छाई हो, ठीक है? ना आपको ब्लेमिंग एनर्जी में रहना है, ना ही आपको ये कहना है कि सब कुछ दूसरों की वजह से हुआ है, मैं बहुत दूध का धुला, मेरे साथ तो सब कुछ गलत हुआ ही हुआ है। ये जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, ये बहुत गलत एनर्जी है। हर व्यक्ति के साथ गलतियाँ होती हैं, उसको पता होता है कि मैंने क्या-क्या गलती की है। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई होती है, तो यूनिवर्स कहता है कि उस अच्छाई को भी बैलेंस करो और जो जितना डिज़र्व करता है उसे उतना दो। इस चीज़ पे भी लर्निंग होती है बहुत सारे लोगों की। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स की तो लर्निंग इसी चीज़ पे हुई है कि आप अपनी अच्छाई को बैलेंस करें और जो जितना डिज़र्व करता है उसे उतना ही दें, ठीक है? अपना पूरा अपना बकेट खाली करके दूसरों की बकेट नहीं भरी जाती है।
ठीक है, अपने लिए भी बचाया जाता है। अगर इस ऊर्जा में आप जब आ जाते हैं कि आप अपनी बकेट खाली कर सकते हैं और दूसरों को भर सकते हैं, क्योंकि आपकी बकेट भरने वाला ईश्वर है, ये तब पॉसिबल होगा आपकी लाइफ के अंदर जब आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस में चले जाएंगे, जहां आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद खत्म कर देंगे। उस केस में तो ऐसा होगा कि आपकी बकेट परमात्मा भरेगा और आप लोगों की बकेट भरोगे। वो टोटली आप निस्वार्थ एनर्जी में जब चले जाओगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा इनर वर्क के बाद होगा। तो अभी आप उस एनर्जी में नहीं है, तो जब तक आप उस एनर्जी में नहीं है तब तक आप अपनी बकेट को खुद से भरे रहें और लोगों को सिर्फ उतना ही दे जितना वो डिजर्व करते हैं, ताकि आपको कष्ट ना हो। अदरवाइज आपको कष्ट होगा जब लोग आपकी चीज़ों को लेकर आपसे दूर जाएंगे और आपको विक्टिम फील कराएंगे। ओके, ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको गाइस ये रेजोनेट की हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।